जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए सुनते हैं द्वादशी व्रत का महात्म्य। कृष्ण द्वारा द्वादशी व्रत का महात्म्य। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, सब प्रकार के उपवासों में जो सबसे श्रेष्ठ, महान फल देने वाला और कल्याण का सर्वोत्तम साधन हो, उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री भगवान बोले, महाराज युधिष्ठिर, तुम मेरे भक्त हो। जैसे पूर्व में मैंने नारद से कहा था, वैसे ही तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। नरेश, जो पुरुष स्नान आदि से पवित्र होकर मेरी पंचमी के दिन भक्तिपूर्वक उपवास करता है तथा तीनों समय मेरी पूजा में संलग्न रहता है, वह संपूर्ण यज्ञों का फल पाकर मेरे परम धाम में प्रतिष्ठित होता है। नरेश्वर, अमावस्या और पूर्णिमा, ये दोनों पर्व, दोनों पक्ष की द्वादशी तथा श्रवण नक्षत्र, ये 5 तिथियां मेरी पंचमी कहलाती है। ये मुझे विशेष प्रिय है। अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उचित है कि वे मेरा विशेष प्रिय करने के लिए मुझ में चित्त लगाकर इन तिथियों में उपवास करें। नर श्रेष्ठ जो सब में उपवास न कर सके, वह केवल द्वादशी को ही उपवास करे। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जो मार्गशीर्ष की द्वादशी को दिन रात उपवास करके केशव नाम से मेरी पूजा करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो पौष मास की द्वादशी को उपवास करके नारायण नाम से मेरी पूजा करता है, वह वाजपेय यज्ञ के फल पाता है। राजन, जो माघ की द्वादशी को उपवास करके माधव नाम से मेरा पूजन करता है, उससे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नरेश्वर, फाल्गुन के महीने में द्वादशी को उपवास करके जो गोविंद के नाम से मेरा अर्चन करता है, उसे अतिरात्र यज्ञ का फल मिलता है। चैत्र महीने की द्वादशी तिथि को व्रत धारण करके जो विष्णु नाम से मेरी पूजा करता है, वह पुंडरीक यज्ञ के फल का भागी होता है। पांडुनंदन, वैशाख की द्वादशी को उपवास करके मधुसूदन नाम से मेरी पूजा करने वाले को अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। राजन, जो मनुष्य ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके त्रिविक्रम नाम से मेरी पूजा करता है, वह गोमेध के फल का भागी होता है। भरत श्रेष्ठ, आषाढ़ मास की द्वादशी को व्रत रहकर वामन नाम से मेरी पूजा करने वाले पुरुष को नरमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राजन, श्रावण महीने में द्वादशी तिथि को उपवास करके जो श्रीधर नाम से मेरा पूजन करता है, वह पंचयज्ञों का फल पाता है। नरेश्वर, भाद्रपद मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके ऋषिकेश नाम से मेरा अर्चन करने वाले को सौत्रामणि यज्ञ का फल मिलता है। महाराज, अश्विन की द्वादशी को उपवास करके जो पद्म नाम से मेरा अर्चन करता है, उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। राजन, कार्तिक महीने की द्वादशी तिथि को व्रत रहकर जो दामोदर नाम से मेरी पूजा करता है, उसको संपूर्ण यज्ञों का फल मिलता है। नरपते, जो द्वादशी को केवल उपवास ही करता है, उसे पूर्वोक्त फल का आधा भाग ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्रावण में यदि मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से मेरी पूजा करता है, तो वह मेरी शालोक्य मुक्ति को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उपयुक्त रूप से प्रति मास आलस्य छोड़कर मेरी पूजा करते करते जब 1 साल पूरा हो जाए, तब पुनः दूसरी साल भी मासिक पूजन प्रारंभ कर दे। इस प्रकार जो मेरा भक्त मेरी आराधना में तत्पर होकर
12 वर्ष तक बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी पूजा करता रहता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। राजन, जो मनुष्य द्वादशी तिथि को प्रेम पूर्वक मेरी और वेद संगीता की पूजा करता है, उसे पूर्वोक्त फलों की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। जो द्वादशी तिथि को मेरे लिए चंदन, पुष्प, फल, जल, पत्र अथवा मूल अर्पण करता है, उसके समान मेरा प्रिय भक्त कोई नहीं है। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर, इंद्र आदि संपूर्ण देवता उपयुक्त विधि से मेरा भजन करने के कारण ही आज स्वर्गीय सुख का उपभोग कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।